हाय, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है एयर पॉल्यूशन के लिए इंडिया गेट के पास। तो क्या सही में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है दिल्ली में, कि ये सिर्फ एक बात की बात है ना? तो आइए देखते हैं कुछ डेटा के साथ। तो डेटा तो बता रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। ये रिसेंट का डेटा है जिसमें 1000 प्लस AQI हो रखा है दिल्ली का और उसके नियर बाय एरिया का। और ये ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ऐसा ही हो रखा है दिल्ली के नियर बाय एरिया में और दिल्ली में कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो क्या ये इसी साल हुआ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन? ये देखने वाली बात है ना। तो इसके लिए मेरे को एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला कि ये प्रीवियस 4 साल का डेटा है, जो 2021 से 2025 तक का है ना। तो 25 तो करंट ईयर का ही हो गया। तो इसमें रेड जो डॉट इंडिकेट कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं इस साल के पॉल्यूशन को, और अलग अलग कलर की डॉट इंडिकेट कर रही हैं डिफरेंट ईयर के पॉल्यूशन को, जो 2021 से चालू है। आप डेटा देखोगे तो इसमें लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम है, या तो उससे थोड़ा सा कम या उससे ज़्यादा, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा किसी दिन थोड़ा कम है, पर ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है ना। तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स नहीं लिए इस साल? तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, जो रिसेंट में उन्होंने मेजर्स लिया तो उसमें था कि क्लाउड सीडिंग करवाएंगे दिल्ली में ना, लेकिन ये फेल्ड हो गई। जो IIT कानपुर कंडक्ट करवाने वाली थी, मतलब कराया, और वो फेल्ड हो गया है ना। यहाँ पे एयर क्लाउड सीडिंग करवाई गई, लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं हुई दिल्ली में ना, तो ये फेल हो गया। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 महीने से बारिश भी नहीं हुई, इसलिए इस साल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, है ना। तो क्या इसके लिए प्रोटेस्ट 1 महीने पहले नहीं शुरू होना चाहिए था, कि जब क्या बोलते हैं पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था बढ़ना, लेकिन उस समय प्रोटेस्ट चालू नहीं हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चलेगी आपको, कि अभी रिसेंट में JNU ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट विंग ने इलेक्शन जीता है ना। अब लेफ्ट विंग और राइट विंग 2 आइडियोलॉजी हैं, और सिंपली समझ लो लेफ्ट विंग कांग्रेस वाली आइडियोलॉजी है और राइट विंग बीजेपी वाली है ना। अभी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो सिंपल सा समझ लो लेफ्ट विंग कांग्रेस और राइट विंग बीजेपी है ना, दोनों में कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें हैं। तो वो हम उसके डिस्कशन में जाएंगे। तो लेकिन इसका लिंक क्या है JNU का, और मतलब इसके इलेक्शन में जो लीडर्स जीते हैं इसका प्रोटेस्ट है ना। अभी रिसेंट में 1 हफ्ते पहले JNU का इलेक्शन का रिजल्ट है जिसमें लेफ्ट विंग जीती, और उसके कुछ दिन बाद ही प्रोटेस्ट चालू हो गया दिल्ली में। तो क्या 1 महीने पहले पॉल्यूशन नहीं था दिल्ली में? बिल्कुल था। दिवाली के समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे कोई मेजर्स नहीं लिए, कोई कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है ना। तो ये एक लिंक है कि प्रोटेस्ट अचानक से शुरू हुआ, और ये पॉलिटिकल स्टैंड ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर टू आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखो ना, तो ये पॉलिटिकल स्टैंड ज़्यादा लगता है ना। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है ये पॉलिटिकल स्टैंड है, पर पॉल्यूशन भी है, ये बात भी सही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने होंगे, लॉन्ग टर्म मेजर्स, जैसे ग्रीन बेल्ट लगाना है ना, प्लांटेशन करना, और इंडस्ट्रियल इमिशन को कंट्रोल करना, और इंडस्ट्रियल को ट्रांसफर करना दूसरी न्यू प्लेसेस में ना, और ईवी का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना, और एयर प्योरिफिकेशन टावर लगाने ना, और अर्बन प्लानिंग करना। तो क्या ये एक दिन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? साल भर जब हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आके कुछ करेगी नहीं। अब पॉल्यूशन बढ़ गया, अब हम नवंबर में अकाउंटेबिलिटी लेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि आज कुछ गवर्नमेंट स्टेप ले लो और कल ठीक हो जाए पॉल्यूशन, ऐसा होगा नहीं। तो हमें साल बस गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट सही टाइम में होना चाहिए। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाती है तो उसमें प्रोटेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं होता। हमें खुद भी कुछ अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। दिल्ली में इतनी कचरा रहता है हर जगह ना, यहाँ के लोकल लोग ही फेंकते होंगे। तो वो हमारी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी टाइम टाइम पर लेना चाहिए। थैंक यू।